1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होने जा रहा है। साथ ही इस दिन से कई नियमों में भी बदलाव हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब में पड़ने वाला है। इनमें सैलरी स्ट्रक्चर, ईपीएफ योगदान और आईटीआर फाइलिंग शामिल है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाहीन अली और आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स से जुड़ी कुछ प्रमुख घोषणाएं की थी, जो 1 अप्रैल से लागू होने वाली है। अगले महीने से आईटीआर दाखिल करने वाले नियम, ईपीएफ, अंशदान और टैक्सेशन से जुड़े नियम लागू होंगे। साथ ही आजाद भारत के इतिहास में पहली बार इस प्रकार से श्रम कानून में बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि ये नियोक्ता और श्रमिक दोनों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। आइए जानते हैं विस्तार से। शुरू होगी सरल पेंशन योजना। 1 अप्रैल से सरल पेंशन योजना शुरू होने वाली है। बीमा नियामक IRDAI ने जीवन बीमा कंपनियों को 1 अप्रैल 2021 से सरल पेंशन योजना की शुरुआत करने को कहा है। सरल पेंशन प्लान के तहत बीमा कंपनियों को केवल 2 एन्युटी देने का विकल्प देगा। IRDAI की ओर से जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि सरल पेंशन प्लान के तहत मैच्योरिटी लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि इसमें 100% खरीद मूल्य की वापसी का विकल्प होगा। 1 अप्रैल से पीएफ को नियमों में होगा बदलाव। बजट में एक साल में 2.5 लाख रुपए से ऊपर के प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाली ब्याज पर अब नॉर्मल रेट से टैक्स लिया जाएगा। ये केवल एम्प्लॉयज के कंट्रीब्यूशन पर लागू होगा, एम्प्लॉयर के योगदान पर नहीं। ये नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे। सुपर सिटीजन को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर छूट मिलेगी। 75 से अधिक उम्र के लोगों को अब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। इस बार के बजट स्पीच में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की थी, लेकिन ये छूट सिर्फ उन्हें ही रहेगी जिनकी इनकम पेंशन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। एलटीसी में भी होंगे बदलाव। इस बार के बजट में एलटीसी को लेकर भी बजट में ऐलान किया गया है। कोरोना के कारण पिछली बार कर्मचारी एलटीसी का फायदा नहीं उठा पाए थे। अब सरकार उन्हें नकद भुगतान करेगी, जो कि टैक्स के अंतर्गत नहीं आएगा। मूल वेतन के साथ बढ़ सकता है सीटीसी। सैलरी का नया नियम 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है। सरकार की नई वेतन संहिता के मुताबिक आपको हर महीने मिलने वाली है पूरी रकम में वेतन का हिस्सा 50% होना चाहिए। वेतन के दायरे में मूल वेतन, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग अलाउंस आता है। इन तीनों को जोड़कर मिलने वाली कुल राशि महीने में मिलने वाली कुल रकम की आधी होनी चाहिए। शेष आधी राशि में अन्य भत्ते शामिल होंगे, लेकिन अगर ये राशि 50% से अधिक हो गई तो अतिरिक्त रकम वेतन का हिस्सा मान ली जाएगी। 1 अप्रैल से बदलेंगे रसोई गैस के दाम। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर यानी कि रसोई गैस के दामों में तेल कंपनियां बदलाव करती है। बीते महीने भी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की गई थी। अब देखना होगा कि इस महीने कंपनियां सिलेंडर के दाम बढ़ाती है या नहीं। अंत में आपको बता दें कि हवाई सफर हो जाएगा महंगा। 1 अप्रैल से हवाई सफर महंगा होने वाला है। नगर विमानन महानिदेशालय घरेलू यात्रियों के लिए 40 रुपए बढ़ा दिए हैं। हवाई टिकट में एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस को बढ़ाया गया है। ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए 114.48 रुपए होंगी। धन्यवाद।